मुकेश साहब के बारे में मैं कर चुका हूँ, ऐसे लगता है कि अभी भी दिल का ख़जाना खाली नहीं, खाली तो होगा ही नहीं। अब देखते हैं कुछ ऐसा करके कि किन कलाकारों के लिए मुकेश साहब ने अपने गीतों को गाया। कुछ कलाकारों के लिए सीनियर मोस्ट अशोक कुमार साहब, यानी अशोक कुमार साहब पे भी हमें दिखाई देती है मुकेश साहब की आवाज़। दिल ढूंढता है सहारे सहारे, लुटे दिल के अरमां मिटे नैन तारे। दिल ढूंढता है सहारे सहारे। अच्छा, इसके बाद मोतीलाल बड़े सीनियर एक्टर, और मुकेश साहब को तो दिल्ली से लेकर ही गए थे मोतीलाल जी। अब शुरू में कुछ गाने गाए मुकेश साहब ने, कोई बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुए। एक गीत दिया गया 1945 में पहली नज़र के लिए, अनिल विश्वास साहब ने धुन बनाई और मोतीलाल पे ये गाना पिक्चराइज होना है। और इसके लिए थोड़ा सा घबरा से रहे थे मुकेश साहब कि यार ये अनिल विश्वास साहब के साथ गाना है, लेकिन फिर भी उन्हें बड़ा मोटिवेट करते हुए एक ऐसा गीत बना दिया जो मुकेश साहब ने जिस अंदाज में गाया वो था सहगल साहब का अंदाज। दिल जलता है तो जलने दे, आंसू न बहा फरियाद न कर दे, जलता है तो जलने दे। गाना बन के तैयार हो गया। अब प्रोड्यूसर अड़ गया, यार इतना दर्दीला गाना तुमने बना दिया यार, इसकी मतलब क्या हुआ इस गाने का, ये मोतीलाल पे सूट नहीं करेगा, वो हंसता खिलखिलाता आदमी है, उस पर गाना सूट नहीं। उन्हें कहा गया प्रोड्यूसर साहब इस गाने को आप रख तो लीजिए फिल्म में। अच्छा, उसने कहा कि मैं ऐसा करूँगा, एक हफ्ते देखूँगा बस, अगर लोगों को ये गाना पसंद आया तो मैं रखूँगा, वरना मैं हटा दूँगा। लोगों को ये गाना इतना पसंद आया, और ये मैं कहता हूँ कि मुकेश साहब का पहला मकबूल गीत है जो बेहद मशहूर हुआ और मुकेश साहब को काफ़ी आगे बढ़ने का मौका मिल गया। अब यहाँ ये सीनियर एक्टर्स हैं, अब आगे त्रिदेव। अब त्रिदेव में जैसे आप देखते हैं कि दिलीप कुमार, देवानंद और राज कपूर। देव साहब के पास जब ये ख्याल पहुंचा कि भाई आपके लिए मुकेश साहब गाएंगे, तो उन्होंने कहा ठीक है, बहुत अच्छे, मेरे लिए तो बहुत अच्छे गायक हैं। और मुकेश साहब ने यहाँ भी एक दर्दीला ड्यूएट गा दिया। ये दुनिया है यहाँ दिल का लगाना किसको आता है, हजारों प्यार करते हैं निभाना किसको आता है। अच्छा, देव साहब ने कहा भाई देखो इतनी खूबसूरत आवाज़ मुकेश साहब की, लेकिन इतनी दर्दीली मेरे पे तो चलेगा नहीं सिलसिला। और देव साहब ने रफ़ी साहब और किशोर साहब को आगे चुना। लेकिन राज खोसला ने एक अच्छा काम किया। बम्बई का बाबू 1960 में जो बन रही है उसमें देवानंद साहब पर्दे पे हैं और बैकग्राउंड में गा रहे हैं मुकेश साहब, चल रही सजनी अब क्या सोचे, गजराना बह जाए रोते रोते, चल रही सजनी। ये गाना बहुत ही खूबसूरत अंदाज में मुकेश साहब ने गाया और इस पे अदाकारी भी देवानंद ने। लेकिन इसके बाद देव साहब ने अपना रास्ता बदल दिया। अच्छा, राज कपूर वो एक्टर हैं जो पहले ही पल से समझ गए थे कि ये मेरी सोलमेट है, मतलब मुकेश साहब की आवाज़ मेरे लिए रहेगी और हमेशा रहेगी। और पहली ये फिल्म आग में दर्दीला गाना गा दिया मुकेश साहब ने, जिंदा हूँ इस तरह के गम जिंदगी नहीं, जलता हुआ दिया हूँ मगर रोशनी। बड़ा दर्द, लेकिन इसमें राम गांगुली का संगीत है
अब इसके बाद बरसात फिल्म बनती है, वहाँ शंकर जयकिशन है। उसके बाद में आवारा बनती है, वहाँ शंकर जयकिशन है। आह बनती है, वहाँ शंकर जयकिशन है। और अब सिलसिला चल पड़ा ज़बरदस्त। यानी राज कपूर के जो ज़्यादातर गाने, क्या काफ़ी सारे गाने जो हैं मुकेश साहब गाते थे। बीच में कुछ अरसे के लिए मन्ना डे साहब भी आए और कभी कभी रफ़ी साहब भी आए, लेकिन राज कपूर ने शुरू से आखिर तक अपनी आवाज़ यही मानी कि मुकेश साहब की जो आवाज़ है वो मुझ पे भाती है। और ऐसा लगता है कि जैसे इन दोनों के बीच में एक ऐसा जोटी है कि जब भी जो गाना बनता है वो गाना अपने आप में मशहूर तो होता ही है। कुछ शेर सुनाता हूँ मैं जो तुझसे मुखातिब है, एक हुस्न परी दिल में है, ये उनसे मुखातिब है। ये जो शुरू का दौर है हमारे त्रिदेव के तीसरे कोने यानी दिलीप कुमार साहब का, उन्हें लग रहा था कि मोहम्मद रफ़ी साहब उनके लिए बहुत ही मुनासिब है। लेकिन 1949 में एक बड़ी कमाल की घटना घटी भाई। घटना ये थी कि महबूब खान साहब ने एक फ़िल्म बना दी और फिल्म थी अंदाज़। अब ये जो अंदाज़ है, इस फिल्म के अंदर राज कपूर है, दिलीप कुमार है, नरगिस है और तीनों के तीनों तब तक स्टार बन चुके थे। यहाँ नौशाद साहब का संगीत है। 4 गाने तो ऐसे तैयार कर दिए नौशाद साहब ने मुकेश साहब की आवाज़ में, सब ये समझने लो भाई राज कपूर तुम्हारे मज़े आ गए। राज कपूर 4 गाने हो चुके हैं। और लेकिन बाद में पता ये चला कि ये गाने जो हैं ये पिक्चराइज होंगे दिलीप कुमार पर, क्योंकि उसका रोल उस तरीके से टूटे ना दिल टूटे ना प्यार हमारा लूटे ना। चारों गाने इतने हिट हुए, लगा कि अब दिलीप कुमार साहब जो हैं बस वो मुकेश साहब को ही लेंगे। लेकिन फिर जल्दी ही वो समझ गए कि उनकी आवाज़ जो है वो रफ़ी साहब के ज़्यादा करीब है। फिर भी मधुमती में गाना सुनाई देता है मुकेश साहब का, जो दिलीप कुमार के लिए गाया, सुहाना सफ़र और ये मौसम हंसी। ये गाना बड़ा हिट हुआ और लगभग इसी वक्त में ये मेरा दीवानापन है, ये गीत भी बड़ा हिट। अब दिलीप कुमार तो मोहम्मद रफ़ी साहब के साथ चले गए, बाद में महेंद्र कपूर भी और किशोर कुमार भी दिलीप कुमार साहब ने सबकी आवाज़। अब ये जो त्रिदेव है इसके बाद में एक अगली पीढ़ी आ रही है। अगली पीढ़ी में वहाँ राजकुमार मौजूद है और राजकुमार पे पिक्चराइज गाना मुकेश साहब का है, चांद आहें भरेगा फूल दिल थाम लेंगे, हुस्न की बात चली तो सब तेरा नाम लेंगे। अच्छा, शम्मी कपूर जो है बड़े शौक नटखट चंचल, लेकिन वहाँ भी मुकेश साहब की आवाज़ हमें सुनाई देती है। और उस आवाज़ को सोचा था प्यार हम ना करेंगे, सूरत पे यार हम ना मरेंगे, फिर भी किसी पे दिल आ गए। क्या बात थी, क्या खूबसूरत गाना। अब ये शम्मी कपूर भी हो गए और राजकुमार भी हो गए, राजेंद्र कुमार भी लगभग इसी वक्त में आए और उन पे भी बड़ा खूबसूरत गीत जो है मुकेश साहब गाते रहे। और उनमें ख़ास तौर से जो गाना मुझे बहुत पसंद है, मैं संवारूंगा तुझे सारे गम दे दे मुझे, भीगी पल के न झुका आईना हूँ मैं तेरा, उसने जाना इधर आईना हूँ। ये राजेंद्र कुमार के लिए बहुत खूबसूरत अंदाज में। इसी वक्त में 1955 के करीब अपनी पहली फिल्म रेलवे प्लेटफॉर्म के ज़रिए सुनील दत्त साहब ने भी फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा। अब सुनील दत्त साहब के लिए कुछ ऐसे खूबसूरत गीत मुकेश साहब ने गाए और ख़ास तौर से मुबारक हो सबको समाये सुहाना, मैं खुश हूँ मेरे आंसुओं पे ना जाना, मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना। ये मिलन के तो मुकेश साहब ने सारे ही गीत गाए। दरअसल ये फिल्म्स का जो रेला है, एक मेला है, एक खेला है, ये लहरों का रेला है। ये लहर गई, दूसरी गई, ये गई।
अब 1958 में 3 कलाकार और एक ही वक्त में संघर्ष करने के लिए आ गए। इसमें तरम जी, धर्मेंद्र साहब पंजाब के एक गांव से आए और आकर के उन्होंने ऐसी खूबसूरत जगह बनाई अपनी, और मुकेश साहब के कई गीत उन्होंने लिए, लेकिन बहारों ने मेरा चमन लूट कर खिज़ा को ये इल्ज़ाम क्यों दे दिया, किसी ने चलो दुश्मनी की मगर इसे दोस्ती नाम क्यों दे दिया। कहा जाता है कि प्रोड्यूसर के बाहर एक ही बेंच पर बैठे हुए तीनों कलाकार यानी धर्मेंद्र जी, मनोज कुमार और शशि कपूर इंतज़ार करते थे देखे अंदर से किसके लिए कॉल आता। मनोज कुमार को तो भाई बेहद पसंद थे। मनोज कुमार समझते थे कि मुकेश साहब की आवाज़ उनके लिए बिल्कुल सही है। गर्दिश में हो तारे ना घबराना प्यारे, अगर तू हिम्मत ना हारे तो होंगे वारे न्यारे। दरअसल इन दिनों मनोज कुमार साहब की थोड़ी उदासी चल रही थी, उनकी कोई फिल्म ज़्यादा ढंग की आ नहीं रही थी, और इस राजा मजदी अली खान साहब के लिखे अल्फाज को जब मुकेश साहब ने गाया तो मनोज कुमार में नई जान आ गई। और उसके बाद तो बहुत सारे गीत मनोज, सज्जन से, शरीफ से शशि कपूर, एक बड़े ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, उस ख़ानदान से जिसमें कोई किसी की मदद नहीं करता, धीरे धीरे करके अपनी जगह बनाई और मुकेश साहब को बहुत पसंद करते थे। और वो गीत तो उनका मैं कभी भूलता नहीं। वो तेरे प्यार का गम एक बहाना था सनम, अपनी किस्मत ही कुछ ऐसी थी कि दिल टूट गया। तो शशि कपूर ने भी गाया। अब मैं यहाँ देख रहा हूँ कि यहाँ छोटी सी एक नहर भी है, ये पगडंडी भी है, हरियाली भी है, क्योंकि शजर भी है, ये डगर भी है, इतना कुछ यहाँ है। और यहाँ आकर के मैं उस रेले को याद कर रहा हूँ हमारी हिंदी फिल्म के बीच में जो मुकेश साहब के गाने जिन्होंने समय में परिवर्तन हुआ और उछलते कूदते जितेंद्र आ गए। शुरू में तो बड़ी सज्जन सी फिल्म करी, लेकिन बाद में कूदते आए, लेकिन फिर भी मुकेश साहब की आवाज़ में वो आवाज़ बहुत। खुशी की वो रात आ गई, कोई दीप बजने दो, गाओ रे झूम झूम। ये जितेंद्र पे पिक्चराइज गाना है। और इसी वक्त में संजीव कुमार ने भी जगह अपनी बना ली। ओहरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना। ये जो गीत है, इस गीत की खूबसूरती ये है कि ये मुकेश साहब ने संजीव कुमार के लिए गाया। अच्छा, इसी वक्त में लगभग राजेश खन्ना आ गए। राजेश खन्ना के लिए तो किशोर कुमार की आवाज़ लाफानी हो गई, लेकिन जब भी मौका मिला तो मुकेश साहब को वो कभी भूले नहीं। जुबां पे दर्द भरी दास्तां चली आई, बाहर आने से पहले ख़िज़ां चली आई। और भी गाने मुकेश साहब ने राजेश खन्ना की। तो ये कलाकार इस तरह आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। और एक कलाकार जो हैं वो बड़े कमाल के हैं, फ़िरोज़ खान। उन्हें तो भाई मुकेश साहब बहुत पसंद थे और उन पे पिक्चराइज गीत जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे। ये देखिए, ये गीत जो है फ़िरोज़ खान पे है। अब इतने सारे कलाकारों का मैंने जिक्र कर लिया आपके सामने। अच्छा, मुकेश साहब को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि गीत किस पर पिक्चराइज हो रहा। कुछ ऐसे कलाकार जो बहुत ज़्यादा कामयाबी हासिल नहीं कर सके हीरो के रूप में, मतलब रहमान साहब ने भी सोचा तो हीरो बनना ही था, लेकिन वो बन गए कैरेक्टर आर्टिस्ट। और एक गाना उन्हें भी मुकेश साहब का मिल गया, जाऊँ कहाँ बताए दिल, दुनिया बड़ी है संगी,
चांदनी आई घर जलाने, तुझे न कोई मंजिल, जाऊं कहाँ बताए दे। अच्छा, ये तो हुआ बात। और बहुत सारे कलाकार हैं। सुधीर बड़े हैंडसम एक्टर थे और उन्हें पूरा यकीन था कि वो अपनी जगह बना लेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। लेकिन हीरो के रूप में जब उन्होंने देखा कि मुकेश साहब उनके लिए गा रहे, मुझे रात दिन ये ख्याल है, वो नजर से मुझे गिरा न दे। लेकिन सुधीर बाद में फिर एक्टर आर्टिस्ट के रूप में आ गए। तो ये फिल्म इंडस्ट्री एक ऐसी जगह है भाई, हर बनना तो इसमें हर कोई हीरो ही चाहता है। और हीरो के रूप में बड़े एक प्रोड्यूसर के बेटे दीपक कुमार ने जब अपनी जगह बनाई फिल्म आबरू के ज़रिए, तो वहाँ भी मुकेश साहब मौजूद हैं, जिन्हें हम भूलना चाहें वो अक्सर याद आते हैं। अच्छा, ये तो वो रहे, लेकिन ऐसे हिट जो लोग थे जैसे भारत भूषण थे, आ लौट के आजा मेरे मीत, वो तो बड़े कामयाब थे, लेकिन बाद में धुंधला गई उनकी ज़िंदगी। प्रदीप कुमार, भूली हुई यादों मुझे इतना ना सताओ, अब वो भी बाद में उनकी भी नैया थोड़ी डूब सी गई। लेकिन मुकेश साहब अपने गानों को गाते रहे। और मनीष आए थे, हमने अपना सब कुछ खोया प्यार तेरा पाने को। और परमेंद्र भी कुछ देर के लिए आए, मेरी तमन्नाओं की तकदीर तुम संवार दो, प्यासी है जिंदगी और द्वार दो। ये गाना उनके ऊपर पिक्चर आई थी। मैंने आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई कलाकार चाहे बहुत मकबूल था या नहीं था। अच्छा, रविंदर कपूर के बारे में आपको मालूम है? शायद आपको सोचना पड़ेगा। अरे वो जितेंद्र फिल्म थी ना, जितेंद्र की फिल्म कारवां, उसमें जो उनके साथ साथ हैं वो एक्टर बात, वो भी एक ज़माने में एक्टर बन के हीरो के रूप में आए और उन पर भी मुकेश साहब ने गाना गा दिया था। बड़ा दर्दीला गाना था। आहों से कब पत्थर पिघला, क्या कुछ करती आह मेरी, प्यार के राही पूछ रहे हैं, प्यार की मंजिल किधर गई। ए मेरे दिल सुन मेरी जान, रह गए हम तुम चले गए मेहमान। ये रविंद्र कपूर पे गाना। मैं कई बार सोचता हूँ मुकेश साहब ने सबके लिए गीत गाया और सबसे ज़्यादा गीत जो उन्हें गाने का खुशी रहती थी वो राज कपूर के लिए रहती थी। दर्दीले गाने तो वो इतनी गहराई से गाते थे। अब बताइए, सरदार मलिक साहब ने दो बड़ी खूबसूरत धुनें बना दी और दोनों खूबसूरत धुनें किस पर हैं? सुदेश कुमार पर, क्योंकि सुदेश कुमार भी हीरो के रूप में आए थे। सारंगा तेरी याद में नैन हुए बेचैन, ओ मधुर तुम्हारे मिलन बिना दिन कटते नहीं। ये कितना खूबसूरत गीत सुदेश कुमार पे मौजूद है। और हाँ दीवाना हूँ मैं, ये सारंगा के दोनों गाने सरदार मलिक साहब ने बनाए थे। लेकिन जिस तरह ये हीरो ज़्यादा मकबूल नहीं हुए, सरदार मलिक साहब भी वक्त की धुंध में रहे, लेकिन धुन जब भी बनाते थे कमाल करते थे। नौशाद साहब के साथ कम काम किया, शंकर जयकिशन के साथ बहुत काम किया। कल्याण जी आनंद जी के लिए तो मुकेश साहब वरदान थे और ऐसे ऐसे ड्यूएट्स बनाए उनके साथ में। तो मैं वही सोचता हूँ कि इतने कलाकारों का जिक्र मैंने अभी आपके सामने किया, और भी कलाकार हैं, ऐसा नहीं कि ये सब सिलसिला यहाँ ख़त्म हो जाता है, और भी कलाकार हैं। लेकिन बेहतर यही रहता है कि सिचुएशन के मुताबिक हमें क्या करना चाहिए, थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहिए और आगे बढ़ कर के ये ख्याल रखना चाहिए कि जो बातें हम कर रहे हैं हम उसमें पूरी तरह से हैं। ये बातें जो मैं कर रहा हूँ इनमें मैं पूरी तरह से हूँ, क्योंकि मुकेश साहब मेरे लिए एक दरवेश है।
उनकी ज़िंदगी, उनका जीने का अंदाज़, उनके गाए हुए गीत और उनसे मिल लेना मेरा 2 बार, और उनकी तस्वीर अपने पास अपने आशियाने पे मैं रखता हूँ। उनका ख़त मेरे पास मौजूद है। वो रात मुझे याद आती हैं दोनों, शिमला की 1973 की, कैसे मैं उनसे मिला, बातचीत हुई, मेरी हर रिक्वेस्ट जो मैंने उनसे की वो मुकेश साहब ने उन गीतों को गाया। तो अब मैं तो उनके बारे में लगातार बोलता चला जा रहा हूँ, और ये बोलते बोलते अचानक इन फूलों पे मेरी नज़र पड़ी है कि इस हरियाली के बीच में ये फूल इस तरह से खिले हुए हैं। मुकेश साहब भी इसी तरह थे। हमारे महानतम गायकों के बीच में मुकेश साहब भी महानतम स्तर को प्राप्त किए हुए थे। 53 बरस की उम्र में दुनिया से रुखसत हो गए। अच्छा, वो अभिजीत, तारों में सज के अपने सूरज से देखो धरती चली मिलने, ये गीत अभिजीत पे पिक्चराइज है। जल बिन मछली, नृत्य बिन बिजली। अब ये कितने सारे गीत मैं आपको याद दिलाऊं, क्योंकि मैं तो सचमुच मुकेश साहब की ज़िंदगी बारे में इतना कुछ जानता हूं और पहचानता हूं और मानता हूं और अक्सर कहता भी रहता हूं। मेरे लिए ये सूनी डगर ज़िंदगी की जो है यही सच है, और सब तरफ जिस तरह से ज़िंदगी भाग रही है उस सब से मेरा कुछ लेना देनी, मेरी अपनी उड़ान है, और उस उड़ान को लिए मैं इत्मीनान से जीता रहता हूँ और ज़िंदगी का अमृत पीता रहता हूँ। मेरा ख़्याल है कि ज़िंदगी जीने का ये भी एक खूबसूरत तरीका तो है। समय बदल रहा है, हालात बदल रहे हैं, दुनिया बदल रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस घुट गया ना कला का गला सबसे पहले, लेकिन दुनिया को कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि दुनिया के ऊपर एक ऐसा तिलस्म लाकर डाल दिया है पैसे ने, मटेरियलिज़म ने, कि धीरे धीरे आप देखते रहिएगा कि ऐसे गीत जो हम उस ज़माने के सुनते हैं, ये तो हमें ऐसे लगा जैसे आसमान से अमृत बरसता रहा। मैं याद करता रहता हूँ मुकेश साहब को, और बहुत से गीत जो अलग अलग कलाकारों पर उन्होंने किए। ये भी इत्तेफाक है कि जिन कलाकारों पे मुकेश साहब ने गीतों को गाया, उनमें से ज़्यादातर तो दुनिया से रुखसत हो गए। वो अपनी उड़ान लेकर दूसरी नगरी में चले गए, जहाँ आखिरकार इंसान को जाना ही होता है। लेकिन मुझे याद आते हैं वो सभी कलाकार, शाख से टूट के गुंचे भी कहीं खिलते हैं, रात और दिन भी ज़माने में कहीं मिलते हैं। भूल जाने दे तकदीर से तकरार ना कर, भूल जाने दे तकदीर से तकरार न कर। मैं तो एक ख्वाब हूँ, इस ख्वाब से तू प्यार न कर, प्यार हो जाए तो फिर प्यार का इजहार न कर। दुनिया जहाँ पहुँच गई है, अब वो संवेदनशीलता धीरे धीरे ख़त्म होती चली जा रही है, काफ़ी ख़त्म हो चुकी है। आपके मिजाज के मुताबिक उस दुनिया में अब ज़्यादा लोग नहीं रहे, और जो रह गए वो भी समय के साथ साथ परिवर्तन लेते जा रहे हैं। मेरे लिए ज़िंदगी अब यही है, एक छोटी सी नदी, एक डगर, सूखे शजर, कभी हरियाली कभी खुशहाली, नीला आसमां और इतनी सारी यादें। बस इन्हें ही अपने मन में लिए मैं यहाँ तक आ गया। अब मैं उनको बिखेरने लगा हूँ, परोसने लगा हूँ, कहने लगा हूँ अपनी बातें जो मुझे कहनी होती है। शोर शराबा सुन रहे हैं ना आप मेरे पीछे, कहने को ये इतनी सुनसान बेआबान सी जगह है। कौन सी जगह बेआबान और सुनसान रह गई? हर जगह ये सो कॉल्ड सभ्यता का डंका बज रहा है। देखिए किस तेज़ी से हॉर्न बजते जा रहे हैं, और मैं एक किनारे पे खड़ा हुआ अपना वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मैं इन बातों पे अब ज़्यादा ध्यान नहीं देता।
क्योंकि दुनिया मेरे हिसाब से ना पहले चली ना चलेगी, और फिर मैं ही कौन सा दुनिया के हिसाब से चला। देखिए कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है ये आसमान, और मैं इन गीतों को गाकर मुकेश साहब को याद करता रहता हूँ, और एक पूरा दौर मेरे सामने आके खड़ा हो जाता है जब भी मैं किसी गीत को गाता हूँ, और वो कलाकार भी मुझे याद आते हैं जिन पे ये गीत पिक्चराइज